हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत दमदार है। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है मोदी जी प्लीज सेव अस, स्लोगन इन नेपाल, कॉलिंग मोदी फॉर हेल्प, प्रोटेस्ट इन नेपाल फॉर ओनियंस। तो भाई प्याज के लिए नेपाल में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हम खबर सुने थे। अब इस पे क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के जनता का, जानते हैं ये पाकिस्तान से बहुत भयंकर रिएक्शन आता है, तो बड़ा मजा आता है देखकर, और बहुत नमूने टाइप का भी लोग मिलता रहता है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है हम बात करते हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए 70 साल में कंट्री बना है, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें वहाँ से चीज़ें यहाँ भेजें। बोला है 70-75 साल हो गया मुल्क बना है, तो बांग्लादेश तो 1971 में बना था, जिनका एग्रीकल्चर हमसे आगे, इंडस्ट्रीज वहाँ पर इतनी ज्यादा है, फैसिलिटीज वहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा, हमसे कितना आगे निकल गए। नहीं आगे बिल्कुल निकल गया, लेकिन बांग्लादेश वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान में है। हमारे क्या क्वालिटी है? मिसाइल है जो मेरे नाम पे है। मिसाइल? हाँ जी, हमारे पास मिसाइल है, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल है। 205 कंट्री है दुनिया पे और उसमें 150 से ज्यादा है। उसकी रेंज कितनी है? जो बाउंड्रीज है, जो अपनी एशिया में हमारी पावर काफी है, हमें कोई इशू नहीं है। एटॉमिक बम के लिहाज से? हाँ जी बिल्कुल। एटॉमिक बम को तो कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए इस्लामिक ममालिक के पास चाहे एटॉमिक बम नहीं है, लेकिन इकोनॉमी उनकी अच्छी जा रही है। तेल बेच पे देखिए, आप सऊदीया से मिसाल ले लेना, तेल बेच की वो हमसे आगे, हम उनसे कर्जा मांगते हैं। भारत भी है, वो एटॉमिक पावर है, चाइना के पास भी एटॉमिक बम है, यूएसए के पास भी एटॉमिक बम है। कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है, लेकिन इकोनॉमी में हमारा दबदबा नहीं है। इकोनॉमी हमारा दबदबा नहीं है, नो इशू, हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, मेरा भी चैनल है आई लव पाकिस्तान। हमें किसी की इकोनॉमी, हमें यहाँ डॉलर नहीं चलाने, हमें कायदे की फोटो वाला नोट चाहिए। आप लोगों की ये मेंटालिटी है मैं डॉलर कमाऊं, मैं ये करूं, मैं सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान अपनी ट्रेड पाकिस्तान रुपीस में करके दिखाए ना। कोई बात नहीं, लेकिन हम कोई बात नहीं, 70 साल से ये प्रॉब्लम हुई है। हमने वर्ल्ड बैंक का पैसा इतना चढ़ा लिया, गवर्नमेंट हर साल पैसा लेती रहती है, और IMF का भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग आजादी से रहते हैं। दूसरा मैं आपको बम की बात बता रहा हूँ, डरना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं आपको जो मिसाइल की बात बता रहा हूँ, आपके लिए मिसाइल, जिन कंट्री के पास मिसाइल नहीं है उनका यूक्रेन जैसा हाल होता है और गजा जैसा हाल होता है। मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है और नंबर 1 दुनिया की जो सबसे, देखें आपका मुल्क सिक्योर होगा तो आप बिजनेस करेंगे, आपकी इकोनॉमी होगी। जब आपका मुल्क ही नहीं है। एटॉमिक बम और ये डिफेंस पर बजट लगाना मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं उस चीज सुने ना, मैं उसको उस चीज से इनकार नहीं कर रही, मैं इकोनॉमी पर बात कर रही हूँ। भाई देखें, अब दुनिया में जहाँ वर्ल्ड बैंक के पास हम पैसे मांगते हैं, IMF के पास हम पैसे मांगते हैं, उनको हम ये बताएंगे, बम चलाकर उनको हम ये बताएंगे हम पावरफुल है, देखो हमारी तरफ। उनको बताने की जरूरत नहीं है, मेरी माई बिलोव्ड सिस्टर, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने देखा हुआ है वो देखिए, एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान छोड़े, आप यूक्रेन वाले जाएंगे वर्ल्ड बैंक के बाद उनको पैसा देंगे? वो कभी भी नहीं जाएंगे। यूक्रेन हो गया, ये गजा हो गया, जिन कंट्री में जंग है, जहाँ मिसाइल नहीं है, वो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास या IMF के पास, वो उनको कर्जा नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ कोई आपको भी नहीं रहे, क्योंकि आपने उनके पैसे ही वापस, एसेट्स उन्होंने कहा था, अपने एसेट्स दिखाए हमें, हद हो गई है, आप पे रिस्ट्रिक्शन इतनी लगाते हैं। मेरी बात सुने, देखिए वो देश ने हम ले ही बहुत कुछ लिया है। 40 साल में हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से इतने पैसे ले लिए हैं कि हर साल दिसंबर के अंदर हम वर्ल्ड बैंक की 10 अरब डॉलर सॉरी, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। पूरी कौम मेहनत करती है, पैसा कमाती है और उठा के हम वर्ल्ड बैंक को पैसे दे देते हैं। अगर हम इतनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देते ना, तो वो कहते ना अपने एसेट शो करवाओ, ट्रस्ट नहीं है तुम लोगों पे, हद हो गई है। इन्होंने एसेट शो करने का मतलब ये नहीं कि एसेट उन्हें दे दे, देखिए शो करवाएं कि किसके पास कितने एसेट्स हैं। देखिए हमारे पास एसेट्स हैं तो वो हमें बार बार पैसा दे रहे हैं, और हमारे पास सबसे, मैंने आपको कहा, मेरी बहन देखें, सऊदिया ने तो आपको पैसा देने से इनकार कर दिया था। आप क्या बातें करें, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सऊदी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल किया, कहते हैं हमने नहीं बनाना यहाँ पे अपनी ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हैं आप भाई मेरे? मेरी कोई बात नहीं, ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं, यहाँ वहाँ मर तो नहीं रही। तो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम सही करें? आप कह रहे हैं ना घबराने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट हमें ले डूबा है। हमें इस वक्त बहुत घबराने की जरूरत है भाई मेरे। देखिए मेरी बात सुनिए मेरी बहन, देखिए घबराना तो तब होता है ना जब आपको पता हो कि आगे खाई है। खाई नहीं है हमारे आगे कोई खाई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपने कल की फिक्र अच्छे में करनी है और टेंशन नहीं लेनी, और आज का दिन बेस्ट होना चाहिए। God help those who help themselves। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप तो कह रहे हैं हमें हमारे आगे कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े खुशहाल हैं। हमारे आगे मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा है, मैंने कहा हमारे आगे बहुत कुछ है।
पूरी दुनिया। आपने बोला हमारे आगे खाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं, आप डरना, मैंने अगर डरना तब चाहिए जब खाई हो, जब हमारे पास खाई कोई भी नहीं है। हमारे पास दुनिया की सारी चीजें, बड़ा ब्राइट है हमारे कंट्री का माशाल्लाह फ्यूचर दी बेस्ट है मेरी जान। और आपको इस कंट्री में रह के खुश इस बात से होना चाहिए कि आप लोग आज़ादी से रहते हैं। कश्मीर में 70 साल से जंग है, फलस्तीन में को तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अभी उसको छोड़ के इकोनॉमी पे आ जाए मेरे भाई। हमारी इकोनॉमी सेट है, देखें ये इकोनॉमी हमारी सेट है। हमें देखें आप भी नहीं सुने, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। बैज आपने भी लगाया और बैज आपने मुझे भी दिया है। जरा अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा इकोनॉमी में कौन से नंबर पे? अब मैं बहस नहीं चाहती, आपसे बताएं यार। मेरे ना मैं काउंटिंग पे नहीं जाता। काउंटिंग पे क्यों नहीं जाते? काउंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। आम आवाम जो है वो जो सिलेक्टिव है ना, जो काउंटिंग को सिलेक्ट करती है वो छोटे हैं, लेकिन आम आवाम ने काम करना है। आम आवाम ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुद ही काम करना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही पैसे कमाने। सुने, आपका दुनिया में नाम कब होगा? आपकी इकोनॉमी जीडीपी जब सेट होगी, आपका 47वें नंबर पे हम, मैं तो नाम क्या बात कर रहे हैं आप? 47 से भी कोई इशू नहीं है, हमें 47 से भी कोई इशू नहीं है इस कंट्री में रहने का, हमें कोई इशू नहीं है। हम जिस मर्जी नंबर पे हों, लेकिन हम खुद दी बेस्ट हैं पाकिस्तानी। हर इंसान को जब बाकी बाहर जाने की पड़ी है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, तो फिर आप इकोनॉमी कैसे सेट करेंगी? सारे डॉक्टर जितने अमीरों के बच्चे बढ़ते हैं सब बाहर है, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बहुत भयंकर लग रहा है, इन्होंने चूरन खाया था भैया जी ने। बहुत ज्यादा इनके पास ज्ञानवर्धक बातें थी, अद्भुत ज्ञान था इनके पास, दिव्य ज्ञान कह सकते हैं। लग रहा है ये जज्बा वाला चूरन नहीं खाए थे, कि अधिकतर पाकिस्तानियों के मुंह से जो हम सुनते हैं जज्बा जज्बा, काश हो सके ये भी आगे कुछ बोले हो। हम तो छोटा ही सा पार्ट काट के रिएक्शन देते हैं। बहुत अजीब टाइप का ये पाकिस्तानी था। इसके पास जो ज्ञान था ना, वो कैसा ज्ञान कह सकते हैं, छिछला ज्ञान, जिसे अधूरा एक कहावत है, अधजल गगरी छलकर जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। तो वही अधजल गगरी वाला हाल है, आधा अधूरा ज्ञान, नीम हकीम खतरे जान, वही वाला हाल है। तो भाई ऐसे लोग ना पाकिस्तान में भरे पड़े हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये जो है, अब देखिए भाई, इनका इकोनॉमी जो है वो सेट है। अब इनके मुंह से आप सुन सकते हैं कि इकोनॉमी इनका जो है वो सेट है। अरे भैया, कहां से आपका इकोनॉमी सेट हो गया? वो तो पहले से ले डूबा गया है। कुछ इमरान खान ने ले डूबा, कुछ जो है नवाज शरीफ ले डूबे, कुछ बचे कुचे जो नेता परेता थे वो लोग भी ले डूबे। पूरा का पूरा आपका नेता परेता तो बकलोल है ही। आम जनता के दिमाग में भी ऐसा कूड़ा कबाड़ा भर दिया गया, वो कैमरा के सामने आकर जो है वही कूड़ा कबाड़ा उड़ेल देता है। तो भैया क्या कहा जाए, अब इनके पास जितना ज्ञान था वैसा ही न बात करेंगे। भैया जी को जो है वो ज्ञान बढ़ाने का जरूरत है और थोड़ा सा सत्यवादिता होकर जो है बातों को रखना चाहिए, थोड़ा फैक्ट से होकर बात को रखना चाहिए। और कह रहे भैया कि पाकिस्तान की मिसाइल जो है वो पूरे एशिया को अपने अंदर ले सकती है, मतलब पूरा पाकिस्तान से जो है पूरा एशिया डरता है। अरे भैया, पाकिस्तान ने खुद एक अपने हाथ से मिसाइल नहीं बनाया है। चाइना से लेकर, अमेरिका से लेकर, इधर से लेकर कटोरा जहां फैला देता है पाकिस्तान, वहां से कुछ न कुछ जो है कटोरा भर दिया जाता है। अनाज से भर दिया जाए या फिर मिसाइल से भर दिया जाए। एक एटम बम तो आप लोग बना ही नहीं पाए, तो भैया बात करते हैं, जब एटम बम नहीं बना पाए तो भैया मोटरसाइकिल का इंजन क्या बनाएंगे आप लोग? हम भी सुनते हैं बड़ा कि पाकिस्तानी बोलते हैं सब एटम बम का बड़ा ताव देते हैं सब। अरे भैया, पाकिस्तान जो है वो एटम बम रख के पाकिस्तान का भी खुद फटता है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो हमारे ऊपर एटम बम न छोड़ दें सब। तो क्या कहा जाए भाई, ऐसा पाकिस्तानी मिलता रहता है। और कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई आगे खाई वाई सिस्टम नहीं है। अरे भैया, पाकिस्तान जो है वो डूबती नैया पर सवार है और आप भी उसी डूबती नैया पर सवार हो और कह रहे हो कि भैया पाकिस्तान के आगे कोई खाई ही नहीं है। क्या कहा जाए, इनका दिमाग जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है ना, वही वाला हाल है अब भैया जी का। कह रहे हैं कि इकोनॉमी हमारा सेट है, नीचे से पहला स्थान आ रहे हैं, तो भैया इकोनॉमी इनका सेट है ना है। अब क्या कहा जाए, छोड़िए, जाने दीजिए, जितना ज्ञान रहेगा उतना ही बतियाएंगे। तो भाई देखिए, इंडिया से डिमांड कर रहा है नेपाल में भी कुछ ऐसे लोग आए थे, केपी शर्मा ओली, जो चाइना परस्त थे, चाइना को बहुत ज्यादा वो तवज्जो देते थे, तो उनका भी जो है सफाया हो गया। अब जो है नेपाल में भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि वहां पे प्याज का कीमत जो है बहुत बढ़ गया, प्याज का किल्लत हो रहा है। तो वहां के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी प्लीज हेल्प। हम भी देख रहे थे कई न्यूज। तो क्या कहा जाए भाई, हर देश चाहता है कि भारत से अच्छे संबंध हो। पाकिस्तान ही एक देश है जो भारत को दुश्मन समझता है। अब क्या कहा जाए, छोड़िए, जाने दीजिए। तो वीडियो था निम्रा अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो फैला दीजिए। और बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत अच्छे से इन लोगों को प्यार से समझाना पड़ता है, काहे कि लोग
भूतों का लात का देवता है, तो क्या कहा जाए, छोड़ ही जाने दीजिए। तो इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए वीडियो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।